जय हिंद दोस्तों। बिफोर स्टार्टिंग द एक्चुअल वीडियो आई वुड जस्ट लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू बिकॉज हमारे इस चैनल ने स्टेनो विद राज ने 9000 सब्सक्राइबर्स पास कर लिए हैं। वी आर अ फैमिली ऑफ मोर देन 9000 पीपल, 9000 लर्नर्स अक्रॉस यूट्यूब. It really gives me immense satisfaction and pleasure, and instead of a thing to be proud at, I feel this as an appreciation of the things which I share with all of you, of my experiences which I share with all of you, with the belief and with the hope that these things are working for you. So ये जो नंबर है ये उसी चीज़ का एक प्रूफ है. आई रियली रियली विश एंड रियली रियली होप कि हमारी ये जर्नी ऐसे ही चलती रहेगी और आप में से ज़्यादा लोग सिलेक्शन लेंगे आगे चल के एग्ज़ाम्स में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे थ्रू माई दीज वीडियो. सो थैंक यू सो मच फॉर दिस थिंग. अब आते हैं हम लोग अपनी एक्चुअल वीडियो पे. जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था, दिस वीडियो इज़ द स्टार्टिंग ऑफ अ सीरीज ऑफ वीडियोज़ which will be specifically dedicated to the upcoming SSC Stenographer 2021 written exam, which is as per now's schedule and notification of SSC, scheduled to be held in the month of April of the year 2023. So it means near about हमारे पास एक साल से भी ज़्यादा का समय है. प्लीज़ आप इस बात को अपने दिमाग में रखिए कि ये एक साल का समय बहुत ज़्यादा है, ठीक है. बट एट द सेम टाइम अगर आप प्रॉपरली पढ़ाई नहीं करते हैं, प्रॉपर स्ट्रेटजी में पढ़ाई नहीं करते हैं, तो ये एक साल का समय भी बहुत जल्दी गुजर जाता है. सो वो नौबत नहीं आने देंगे हम लोग इस बार कि हमको लास्ट मोमेंट पे 1 मंथ स्ट्रेटजी 2 मंथ स्ट्रेटजी ढूंढनी पड़े. दिस टाइम वी विल बी वेरी क्लियर विथ अवर अप्रोच, वी विल बी वेरी क्लियर विथ अवर स्ट्रेटजी राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करने की कोशिश करेंगे. याद रखिए दोस्तों, जर्नी इज़ द थिंग विच डिसाइड्स योर सक्सेस इन दैट एग्ज़ाम, इन दोज एग्जामिनेशंस. सो प्लीज़ बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट. ओके. इस वीडियो में दोस्तों जैसे आपको पता होगा कि अगर एक एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी डिस्कस करनी है, वो भी 1 ईयर स्ट्रेटजी, तो वो सारी बातें एक वीडियो में नहीं बोली जा सकती. इसीलिए मैंने ये सीरीज़ शुरू की है. इस पर्टिकुलर वीडियो में, जो कि पहली वीडियो है सीरीज़ का, आई विल बी डिस्कसिंग द resources, the books and the study materials which you should have with yourself, which you will be required to have with yourself during the course of this journey of yours. Okay. आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि एकेडमिक्स में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत अंतर होता है. जो लोग अभी फ्रेश बर्ड्स हैं, जो लोग अभी जस्ट जिन्होंने अभी इंटरमीडिएट पास किया है अपना, या फिर जो अभी ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है. बिकॉज यू पीपल आर वेरी हाई ऑन एनर्जी एंड होप्स. सो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ईल्ड कर सकते हो, ठीक है. द ओनली थिंग यू नीड टू कीप इन योर माइंड इज़ कि दिस इज़ नॉट एकेडमिक्स. यहाँ पे आपके स्कूल की तरह, आपके क्लास की तरह 40-50 या 300-400 लोगों में कंपटीशन नहीं होता है आपका. यहाँ पे कहानी थोड़ी सी अलग होती है. यहाँ पे यू आर कंपीटिंग अगेंस्ट लाइक 10 to 12 lakhs people who are fighting for 4 to 5,000 odd vacancies at the national level. So इस बात को अपने दिमाग में रखते हुए आप अपनी तैयारी को पूरी करेंगे. इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कौन कौन सी किताबें या कौन कौन सा स्टडी मटेरियल आपके पास होना चाहिए. सबसे पहले हम लोग एक जनरल बात करते हैं. सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जब भी बात आती है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. दोस्तों उसके लिए भी आपके पास दो तरीके हैं. आप चाहें तो जो बुक आपको दिख रही है स्क्रीन पे, आप उस बुक को परचेज कर सकते हैं, ठीक है. इसमें 2014 ऑनवर्ड्स 2019 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको एसएससी के मिल जाएंगे, एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम के. तो आप चाहो तो इस बुक को ऑफलाइन भी खरीद सकते हो अपने नियर बाई बुक स्टोर से, या फिर अगर आपको ऑनलाइन मंगवानी हो ये बुक तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. याद रखिए दोस्तों, जो जो किताबें मैं आपको बताऊंगा या जो जो स्टडी मटेरियल मैं आपको बताऊंगा, उनको परचेज करने का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पे दूंगा. साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि आपको कोई पीडीएफ कंपाइलेशन मिल जाए या फिर आपको ऑनलाइन स्टडी पेपर्स मिल जाए, जो पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो मिल जाए, तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है. आपको 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ है, यानी जो अभी दिसंबर 2020 तक एग्ज़ाम हुआ है, उसके भी लिंक्स आपको इस लिंक के थ्रू मिल जाएंगे. दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट की. आपको पता है कि एज ऑफ नाउ अभी सीईटी लागू होगा या नहीं होगा ये किसी को नहीं पता, और कब से लागू होगा ये तो बिल्कुल ही नहीं पता. तो एज ऑफ नाउ हम ये मान के चलेंगे कि मैथ्स अभी नहीं आएगी. अगर मैथ्स आगे चल के ऐसा कोई नोटिफिकेशन आता है कि मैथ्स इंक्लूड होगी, तो उसके लिए बाद में हम लोग एक स्ट्रेटजी डिवाइस करेंगे. बट एज ऑफ नाउ हम यही मान के चलेंगे कि एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम में इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस, सिर्फ ये 3 सब्जेक्ट आएंगे.
इन 3 सब्जेक्ट्स में अलग अलग क्या क्या बुक मटेरियल्स होने चाहिए वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग दोस्तों बात करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश में दोस्तों अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आपको ये बात अच्छे से पता होगी, सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द मीडियम फ्रॉम विच यू बिलोंग, आपने इंग्लिश से पढ़ाई की अपनी या हिंदी से आपने पढ़ाई की, आपकी जो बैकग्राउंड है उसका कोई फ़र्क बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है। बिकॉज देखिए कंपटीशन का मसला अलग होता है। 1 साल से ज़्यादा का समय है हमारे पास। आज की डेट से अभी से अगर अगर आप रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं, बिलीव मी इट विल गिव यू इमेंस, इमेंस फॉर श्योर इट विल गिव यू। द रीज़न इज मैंने खुद ये काम किया है, मैंने 1 1.5 साल कंटिन्यूस न्यूज़पेपर पढ़ा, इंडियन एक्सप्रेस मैंने पढ़ा, एंड यू जस्ट कैन नॉट बिलीव द रिजल्ट इट हैज़ गिवन मी, ठीक है। तो उसको आप बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करिए। आपके एग्ज़ाम को 1 1.5 2 महीना बचता तो मैं आपसे कहता नहीं यार न्यूज़पेपर उठाने का ये समय नहीं है, आपके पास जो मटेरियल है आप उसी से पढ़ो। बट 1 साल का समय बहुत होता है। आप अगर रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो बिलीव मी आपका इंग्लिश बहुत अच्छा होगा, साथ ही साथ आपका जीएस का भी कुछ पोर्शन यानी जीके का कुछ पोर्शन भी कवर होगा। न्यूज़पेपर को एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ने का सही तरीका क्या होता है इस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप प्लीज़ जाइए उस वीडियो को पूरा देखिए और समझने की कोशिश करिए कि आखिर न्यूज़पेपर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा कैसे जाता है। फिर दोस्तों दूसरी बात करते हैं किताब की। देखिए एसएससी के लिए या बैंक वगैरह के लिए लोग ज़्यादातर एसपी बख्शी को रिकमेंड करते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले जो हिंदी मीडियम के होते हैं वो नीतू सिंह मैडम की प्लिंथ टू पैरामाउंट रिकमेंड करते हैं। मैं आपको एक ऐसी बुक बताता हूँ जिसके लिए आपको इन दोनों बुक को ही रिफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो बुक है ये अरिहंत की बुक है, इसका नाम है इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। इस बुक की खास बात दोस्तों ये है कि इसमें आप एसएससी या फिर बैंक के एग्ज़ाम्स के लिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसके लिए ये बुक बहुत अच्छी है, ठीक है। एग्जाम्पल्स दिए होते हैं, क्वेश्चंस दिए होते हैं, ईजी टू मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस दिए होते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बुक इज़ कि इसमें हर चीज़ को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में, यानी बाइलिंगुअल बुक है ये, दोनों ही लैंग्वेज में अप्रोप्रिएटली समझाया गया है। साथ ही साथ अगर आप इंग्लिश की तैयारी करते हो, एसएससी की तैयारी करते हो, तो आपको फिर वर्ड पावर खरीदनी पड़ती है जिसमें कि वन वर्ड्स और क्या कहते हैं सिनोनियम्स एंटोनियम्स ये सब कुछ होते हैं, होमोनियम्स वगैरह, इसमें आपको वो भी मिलेगा। ये एक सिंगल बुक आप एसएससी के लिए रेफ़र कर सकते हो फॉर श्योर। मैंने सिर्फ इसी बुक को रेफ़र किया, इसके अलावा मैंने और कोई बुक नहीं पढ़ी, ठीक है। मेरा सोर्स में अगर मैं अपनी बात बताऊँ आपसे, मैंने हमेशा अपना प्राइम सोर्स न्यूज़पेपर ही रखा है। मैंने पूरी मेरी जो वर्ड पावर है उसकी कर्टसी न्यूज़पेपर को जाती है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स सब कुछ मैंने न्यूज़पेपर के थ्रू ही सीखा है। बिकॉज मैंने न्यूज़पेपर को रिलीजियसली पढ़ा है, ऑन अ डे टू डे बेसिस पढ़ा है, और आप लोगों के भी मैं यही रिकमेंड करूँगा। फिर उसके बाद इफ़ यू विश, अगर आप अभी से चाहते हो तो आप एमबी पब्लिकेशंस के जो प्रीवियस ईयर इंग्लिश क्वेश्चन पेपर के कंपाइलेशंस होते हैं उसको भी खरीद सकते हो, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ओनली इफ़ यू विश। अदरवाइज मैं अभी से रिकमेंड नहीं करूँगा। दिस इज़ द टाइम जब आप अपनी बेसिक्स पे काम करो। अगर आप चाहो तो 3 4 दिन में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सिर्फ आप परयूज़ करो, आप उसको पढ़ो, ठीक है। ट्राई टू फिगर आउट कि कौन से एरियाज़ हैं जिसमें यू नीड टू वर्क अपॉन, कौन से एरियाज़ हैं जिसमें आपका कुछ अपर हैंड है और कौन से एरियाज़ में आप थोड़े से मीडियोकर हो, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ों को आपको समझना है और अकॉर्डिंगली उन एरियाज़ पे काम करना है। अभी के लिए आप जो क्वेश्चन पेपर्स लगाओगे सिर्फ इसलिए लगाओगे ताकि आप एनालाइज कर सकते हो कि आप किस जगह पे खड़े हो फिलहाल और आपको कितना किस एरिया में कितना इंप्रूव करना है। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इंग्लिश में, उसको बोलते हैं इडियम्स एंड फ्रेसेस, ठीक है। तो उसके लिए व्हाट यू कैन डू इज़, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आपको डे टू डे बेसिस पे रटना पड़ेगा उनको। यू नीड टू क्रैम ऑल द इडियम्स एंड फ्रेसेस जितना आप कर सकते हो एटलीस्ट। तो इसके लिए 1997 ऑनवर्ड्स जो भी एसएससी एग्जाम में इडियम्स एंड फ्रेसेस पूछे गए हैं उसका एक कंपाइलेशन है, उस कंपाइलेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू इज़ कि आप डेली बेसिस पे 5 6 इडियम्स को पढ़ो और उनको याद करने की कोशिश करो। बिलीव मी इडियम्स को याद करने का और कोई तरीका नहीं है। अगर आपसे कोई कहता है कि लॉजिक्स लगानी है, ये करनी वो करनी है, कुछ नहीं, आपको रटना ही पड़ेगा, इडियम्स को आपको रटना ही पड़ेगा। तो इट्स बेटर इफ यू स्टार्ट अर्ली। आप डेली बेसिस से 5 6 इडियम्स पढ़िए जो कंपाइलेशन है उसके थ्रू, एंड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर यू विल बी इन अ पोजीशन जहाँ पे आपको वो सारे इडियम्स याद हो जाएंगे वर्ड टू वर्ड, ठीक है। तो ये बात रही दोस्तों इंग्लिश की। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है रीजनिंग।
रीजनिंग के लिए द बेस्ट थिंग टू रेफर टू इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ कोर्स। उन क्वेश्चन पेपर्स में आप जिस टॉपिक में भी फंसो उस टॉपिक के लिए आप बुक रेफर करो, और वो बुक है आर एस अग्रवाल की, ठीक है। बट द थिंग इज दोस्तों कि रीजनिंग कंपैरेटिवली रीजनिंग मुश्किल होती गई है, ठीक है। लास्ट के 2 एग्जाम्स जो हुए हैं एसएससी द्वारा कराए गए हैं उसमें एसएससी ने इंग्लिश सॉरी रीजनिंग का जो लेवल है उसको बढ़ाया है। रीजन बिहाइंड इज कि टीसीएस ने पेपर कंडक्ट कराया है। तो अब क्या किया जाए? तो दोस्तों व्हाट यू कैन डू इज कि जैसे वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग आर एस अग्रवाल की आती है, ठीक उसी तरह दिशा पब्लिकेशंस की भी वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग की बुक आती है। द ओनली डिफरेंस इज कि दिशा पब्लिकेशन वाली बुक जो है वो थोड़ी ज़्यादा टफ होती है। बट द थिंग इज कि आपको अब टफ ही पढ़ना पड़ेगा ओइंग टू द टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच आर कमिंग इन द एग्जाम दीज डेज। तो बेटर है कि आप स्टार्ट करो आर एस अग्रवाल से, कुछ समय के लिए आप आर एस अग्रवाल पढ़ो। वंस यू आर वेरी क्लियर विद द कॉन्सेप्ट्स, वंस यू आर वेरी क्लियर विद द बेसिक्स, आप स्विच करो दिशा पब्लिकेशन की बुक को। बट स्टिल राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आपके पास दोनों ही किताब होनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं जीएस के लिए। आप सबको पता है दोस्तों जीएस बहुत ही वास्ट टॉपिक है, ठीक है। उसमें करंट अफेयर्स जो बल्क होता है, करंट अफेयर्स फॉर्म करता है उसका। फिर आपके पास हिस्ट्री आती है, सिविक्स आती है, मतलब पॉलिटिकल साइंस आती है, ज्योग्राफी आती है, इकोनॉमिक्स आती है, डिजास्टर आती है, और उसके अलावा बायोलॉजी आती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आती है, इनोवेशंस आते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आपको करना क्या दोस्तों, देखिए करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप अगर आज से शुरू करते हो तो आप ऑन अ स्टडी बेसिस, ऑन अ रेगुलर बेसिस एग्जाम तक जाते जाते आपकी करंट अफेयर्स फॉर दिस ईयर कंप्लीट हो जाएगी। याद रखिए दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम लोग कितनी टाइम पहले की करंट अफेयर्स करें। लॉजिकली आप सोचिए, जब 2021 की वैकेंसी है बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम रीजंस बेटर नोन टू एसएससी 2022 में उसका 2023 में उसका पेपर हो रहा है। तो जो इंटरमिटेंट ईयर है, ठीक है, जो बीच में आ रहा है दोनों के, उस ईयर की करंट अफेयर्स तो आपको पता ही होनी चाहिए। अगर अप्रैल 2023 में पेपर होगा तो इसका मतलब यह है कि फरवरी लास्ट तक पेपर सेट कर दिया जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि 2021 की करंट अफेयर्स उसमें पूछी जाएगी। तो आज से अभी से आप अगर करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन द लॉन्गर रन। अब सवाल यह आता है कि करंट अफेयर्स पढ़ना कहाँ से है। इंस्टेड ऑफ गोइंग इट फॉर करंट अफेयर्स ऑन डे टू डे बेसिस, आई विल हाईली रिकमेंड यू कि आप वीकली कंपाइलेशंस पढ़ें। प्रैक्टिस मॉक करके एक साइट है दोस्तों, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अगर आप उसमें जाएंगे तो यू विल फाइंड कि वीकली करंट अफेयर्स उसमें दिए गए हैं। व्हाट यू कैन डू इज कि हर वीक के एंड में उस पर्टिकुलर वीक का करंट अफेयर्स आता है, ठीक है। उस करंट अफेयर्स को आप डाउनलोड करिए और फिर उस पूरे वीक में ऑन अ डेली बेसिस करंट अफेयर्स को पढ़ने की कोशिश करिए विद अ स्पेशल एम्फेसिस टू बुक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो इनोवेशंस होते हैं, जो अवार्ड्स और प्राइजेस होते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि यही सब चीज़ें अल्टीमेटली पूछी जाती हैं। ऑटोबायोग्राफीज, बायोग्राफीज, नेशनल पार्क्स वगैरह, या फिर कोई एक पर्टिकुलर प्लेस जो कि न्यूज़ में है। आप एक वीक का करंट अफेयर अगले वीक में पढ़िए, जब तक वो वीक खत्म होगा तब तक नेक्स्ट वीक का करंट अफेयर्स आपके पास आ जाएगा। तो दिस इज़ द बेस्ट वे, बिकॉज आपके पास बहुत बर्डन नहीं आ रहा है कि आपको हर दिन के लिए कोई नया रिसोर्स चाहिए करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए। आप चाहो तो डे टू डे बेसिस का करंट अफेयर्स भी उस वेबसाइट में अपलोड किया जाता है, बट इट विल बी टू मच आई थिंक, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ आप वीकली करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करिए। प्रैक्टिस मॉक की साइट है, उनका कंपाइलेशन काफ़ी अच्छा होता है। फिर दोस्तों बात आती है बाकी सारे पोर्शंस की, क्या आपको एनसीईआरटीज़ पढ़नी चाहिए। दोस्तों अगर आप मुझसे किसी भी दिन पूछोगे, किसी भी समय पूछोगे, आई विल नेवर एवर रिकमेंड कि आप एसएससी एग्जाम के लिए आप एनसीईआरटीज़ पढ़ो। आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, ऑब्वियसली एनसीईआरटीज़ आर द बेस्ट। आप एनडीए सीडीएस के लिए तैयारी करो, स्टिल आई विल रिकमेंड कि आप एनसीईआरटीज़ पढ़ो। बट एसएससी या बैंक के लिए आई विल नेवर एवर सजेस्ट कि आप एनसीईआरटीज़ पढ़ो। आपके पास समय सफिशेंट है तो आप ल्यूसेंट की बुक रेफर कर सकते हो। ल्यूसेंट का जो लेटेस्ट एडिशन है उसको परचेज करो आप, या उसको ऑनलाइन मंगाओ। हिंदी वालों के लिए भी ल्यूसेंट समान ज्ञान की बुक आती है, आप उसको परचेज करिए। उसको आप थोड़ा थोड़ा पढ़ के एज फार एज पॉसिबल अपनी जीएस इंप्रूव कर सकते हो। बट प्लीज़ रिमेंबर वन थिंग दोस्तों, जितना हो सके करंट अफेयर्स पे अपना अपर हैंड रखिए, ठीक है। फिर अगर आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, अगर आपने बायोलॉजी वगैरह पढ़ी है 12th में या 11th में, तो फिर आपको कुछ ना कुछ मदद उससे भी ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी, आप समझ ही गए होंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको अपने रेपर्टोर में, अपने रिसोर्स में इंक्लूड करनी है, सो डैट आपकी आगे की जर्नी थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। याद रखिए दोस्तों, न्यूज़पेपर,
प्लीज़ अंडर एस्टिमेट मत करिए। आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 1 साल का समय है, 1 साल में आप इतनी तैयारी करिए कि आप 165 या 170 प्लस मार्क्स हर हाल में स्कोर कर सकें। ठीक है, सीईटी लागू होगा या नहीं, प्लीज़ उसकी चिंता मत करिए। देखिए, आपका जिस चीज़ में कोई वश नहीं है तो आप बेटर उसकी चिंता मत करिए। जब लागू होगा सबके लिए होगा, क्या करना है उसका ये हम लोग बाद में देखेंगे। एज ऑफ नाउ प्लीज़ ट्राई टू प्रोक्योर दीज मटेरियल्स, आप इनको अपने लिस्ट में या अपने रिसोर्स में शामिल करिए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट के लिए बनाएंगे। इंग्लिश के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो होगी कि 1 साल में आपको इंग्लिश किस तरह से प्रिपेयर करनी है। रीजनिंग के लिए और जीएस के लिए भी लाइक वाइज अलग अलग वीडियोस बनाई जाएंगी। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गुड बाय।